देने के लिए नहीं, आपको साधने के लिए आई है, आपको संवारने के लिए आई है, आपको निखारने के लिए आई है। यदि आपने ईमानदारी से प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, आपने ईमानदारी से अपनी डोर प्रभु के हाथ में दे दी है, उसके बाद जीवन में जो विपरीत परिस्थिति, जो प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वो आपको कष्ट देने के लिए नहीं आ रही है। प्रभु का जो जन होता है, प्रभु के स्वीकार करते ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। करुणा बेली में आप पढ़ते हो ना, चाचा जी शिकायत करते हुए कहते हैं, जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। प्रभु का जन कर्म के बंधन में नहीं बंधा होता। उसके जीवन में अगर कोई प्रतिकूलता आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, उसको अगर कोई कांटा चुभ रहा है, तो वो इस बात का विश्वास रखे कि वो प्रतिकूलता वो विपत्ति नहीं है, वो प्रतिकूलता विपत्ति नहीं है, वो प्रतिकूलता उसको साधने आई है। वो कुम्हार की वो चोट है जो कुम्हार मिट्टी को पात्र बनाने के लिए मारता है। अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। वो बाहर से मारी हुई चोट है जो आपको सुंदर सुघड़ बनाने के लिए आई है। गाते हैं ना, जब कोई गुरु चरणों में शरणागत होता है, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, हो ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का कर थो में तो, धूल पड़ा का कर थो में तो, सिरे चढ़ायो जी, नाथ हरि सरनी आयो जी, नाथ हरि सरनी आयो जी। और सहनशीलता, तितिक्षा, वो केवल कहने को ही तो सहनशीलता है, वस्तुतः तो वो आपकी आत्मशक्ति है ना। वस्तुतः तो वो भीतर की शक्ति है। जो शक्ति संपन्न है वही तो सह सकता है। धूप छांव का थपेड़ा स्वस्थ व्यक्ति ही तो सह सकता है, सबल व्यक्ति ही तो सह सकता है। तो सहनशीलता कोई दुर्बलता का लक्षण नहीं है। कोई दुर्बल व्यक्ति सहनशील नहीं होता, और दुर्बल तो सहन कर ही नहीं सकता। दुर्बल तो तुरंत प्रतिक्रिया देगा। जो सबल है, समर्थ है, वही सह सकता है। और आपको मैंने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया था। एक महान संत, एक जागृत महापुरुष, एक भगवत प्राप्त महापुरुष अपने सारे जीवन का निचोड़ किसी पूछने वाले को यही देता है, मैंने भी कष्ट सहा है, आप भी सह लो। इस एक वाक्य ने मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया था। साधक को बड़े बड़े द्वंद्वों से जूझना पड़ता है, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, लेकिन इस एक पंक्ति ने, प्रभु की कृपा से ये शब्द कान में पड़े श्री स्वामी जी महाराज के, किसी ने पूछा, उन्होंने यही उत्तर दिया, भाई हमने भी कष्ट सहा है, आप भी सह लो। समझ में आ गई भाई, एक तो ये संसार दुखालयम, ये दुख का घर है, और सह लेने से ही आपकी उन्नति है, सह लेने से ही उत्कर्ष है। सह लीजिए। और सहने के लिए जो शक्ति चाहिए वो आपको हरि के भजन से मिलेगी, वो आपको हरि के नाम से मिलेगी। दारुण दुख भक्तों ने सहा, किसके बल पर? हरि के भजन के बल पर। तेरा भाना मीठा लगे। जो कोई नहीं सह सकता, जो विपत्ति किसी से नहीं सही जा सकती, वैसे कष्ट, वैसी विपत्तियां भगवान के भक्तों ने सह कर दिखाया है, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते। किसके बल पर? हरि के भजन के बल पर, हरि की भक्ति के बल पर। और भगवान देते हैं अपने भक्त को ऐसा कष्ट संसार को दिखाने के लिए। मैंने कहा ना, भक्त तो भगवान के हाथ का खिलौना है, खेलते हैं भगवान उससे ऐसा, संसार को दिखाने के लिए।
तो आज इतना सुनने के बाद थोड़ी तो अपने अंतर्मन की सफाई हम भी कर लें। सबसे पहले मन में किसी के प्रति कोई अभाव हो, किसी के प्रति कोई कुभाव हो, सबसे पहले उसको हटाएं। नहीं भाई, हमको किसी ने दुख नहीं दिया, हमको कोई दुख नहीं दे रहा, हमको कोई दुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक मैले कुचैले स्थान में आपको बैठाया जाए, आपको कुछ और अनुभव होगा। एक साफ सुथरे स्वच्छ सात्विक स्थान पर आपको बिठाया जाए, आपको कुछ और अनुभव होगा। एक स्वच्छ स्थान पर बैठना कितना सुखद अनुभव होता है, एक व्यवस्थित स्थान पर बैठना कितना सुखद अनुभव होता है। जिस दिन आपका मन इन दुर्गुणों से मुक्त हो जाएगा ना, जिस दिन करोगे आप अपने मन की सफाई, आप देखना आपको कितना सुखद अनुभव होगा, कितना सुखद अनुभव आप करेंगे। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लैणी तैनू यार चाहिदा। इसको कहते हैं सत्य की पूजा, क्योंकि ये सत्य है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सत्य है। और जिसने अपने जीवन में इस भाव को धारण किया, जो इस भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, वो सत्य का उपासक है, वो सत्य का पुजारी है, वो सत्य का आराधक है, वो कृष्ण को तत्व से जानता है, वो कृष्ण प्रेमी होगा, वो कृष्ण का प्रेमी होगा। हमारे मन में इन दुर्भावों की कितनी दुर्गंध है, कितना भीतर अंधकार है, हमको ही कष्ट देता है। जिसके हृदय में क्रोध की, ईर्ष्या की अग्नि जलती होगी, वो स्वयं ही तो कष्ट पाएगा। मुक्त करिए, हील योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। वो जो आपकी चेतना पर कुछ घाव है ना, जो आपको लगता है किसी ने दिए हैं, किसी ने चोट मारी है, ना किसी ने नहीं दिए, वो अपने ही कर्मों का परिपाक है, अपने ही कर्मों का परिणाम है। उस पीड़ा को भी सहर्ष स्वीकार करिए, अपने मन से इस दुर्भाव को हटाइए। आपका ये सब कहना सुनना सफल हो जाएगा। अपने मन को मंदिर बनाना है तो इस दिशा में सबसे पहला कदम यही बढ़ाना पड़ेगा। सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम।